हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज ये जो नोटिस है वो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है, और ये जो एलिजिबिलिटी है सभी पोस्ट के लिए होगी। जिनके एग्जाम बाकी हैं उनके भी, जिनके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद क्या करें अब, ताकि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपने ड्रीम जॉब के नजदीक और जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो गाइस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिस दिख जाएगा। ये नोटिस यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर नीचे की तरफ। 26 जून का नोटिस है ये। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ उसको। तो इस नोटिस में क्या बोला गया है? इस नोटिस में बोला गया दैट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट, जो कि एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आ चुका था इसका। इट इज हियर बाय अनाउंस फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स दैट द कमीशन हैड एडवर्टाइज्ड 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, सो ये है सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया इन्होंने। अब ये लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ है, मतलब लास्ट मोमेंट के अब तो ऑलरेडी एग्जाम हो भी चुके हैं, 2-3 एग्जाम ही बाकी हैं। यहाँ पर काफी बड़ा चेंज है जिसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर काफी स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटी है उससे उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इन्होंने अब चेंज किया है, बताओ अभी ये चेंज किया है एलिजिबिलिटी में। दैट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। अगर आप हरियाणा के बाहर के स्टेट से हो, एज वेल एज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट, या आप हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी से हो, हु आर कमिंग विद इन द क्वालिफाइंग जोन इन यूआर और जनरल कैटेगरी। अगर आप ने अनरिजर्व कैटेगरी पे जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है पोस्ट के लिए, ठीक है, ऑन देयर ऑन मेरिट हैज टू बी चेक्ड एट पार विद द यूआर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स बिफोर कंसीडरिंग देयर कैंडिडेचर इन यूआर जनरल कैटेगरी। तो इन्होंने अपनी जो यूआर कैटेगरी है, मतलब यूआर कैटेगरी में जो अगर आपने अप्लाई किया है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए नेट सर्टिफिकेट में। अब ये इसको मैं थोड़ा और आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको। Therefore, all such candidates are required to submit NET certificate as claimed and uploaded by them while submitting their online application form along with NET scorecard। दोनों चाहिए होगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा प्लस स्कोर कार्ड भी आपको दिखाना होगा, एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ नेट, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको देनी पड़ेगी उसी साल की क्या कट ऑफ गई है, एंड व्हेन डायरेक्टेड बाय द कमीशन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी फिलहाल आपको अपलोड नहीं करना, बिकॉज इन्होंने लिख दिया है व्हेन डायरेक्टेड बाय द कमीशन, मतलब जब कमीशन बोलेगा तब आपकी चीजें दिखानी पड़ेंगी। अभी फिलहाल कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। ये चीजें मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे होंगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी फिलहाल ये बोल दिया गया है। अब मेरे को सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सपोज करो आप रहते हो यूपी में या दिल्ली में, कहीं भी आप रहते हो, मतलब आउटसाइड हरियाणा हो। हरियाणा की जनरल कैटेगरी की में आपने अप्लाई किया, मतलब जनरल कैटेगरी में 100 पोस्ट निकली थी फॉर लेट्स से कॉमर्स की। कॉमर्स की 100 पोस्ट निकली, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 पोस्ट निकली जनरल कैटेगरी में। आप हो यूपी के या दिल्ली के या हरियाणा के किसी भी बाहर के स्टेट के ओबीसी, तो आपने ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ओबीसी हो तो आपने जो नेट पास किया होगा वो ओबीसी से पास किया होगा। लेकिन यहाँ पे आपने अप्लाई किया जनरल वाली पोस्ट के अंदर हरियाणा में, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी में नेट का स्कोर था पास करने का, वही आपका स्कोर होना चाहिए या उससे ज्यादा ही स्कोर होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का मतलब जो एडवांटेज है आपको नेट का, वो आपको नहीं मिलने वाला। आपने भले ही नेट ओबीसी में पास किया हो, वो नेट सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन जो स्कोर है, क्या बोला जा रहा है, जो स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के इक्वलेंट। तो सपोज करो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 190 मार्क्स नेट पास करने की, और आपने दिया था ओबीसी कैटेगरी से नेट का एग्जाम, तो उसकी कट ऑफ थी 185 मार्क्स, तो आपका नेट हो गया था। और जनरल का हुआ था 190 पे नेट। तो इस केस में क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट तो वैलिड है, ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन हरियाणा में आपको इस 100 पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए आपको 190 मार्क्स लाने पड़ेंगे नेट में, मतलब नेट एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सर्टिफिकेट है और आप वैलिड भी हो, लेकिन हरियाणा में आप तभी वैलिड माने जाओगे जब आपने नेट में 190 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, तभी यहाँ पर स्कोर कार्ड मांगा गया है। पहले सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन अब यहाँ पर स्कोर कार्ड बोला गया कि आपको स्कोर कार्ड भी देना पड़ेगा, ताकि आपने एटलीस्ट उतना स्कोर किया हो नेट में जितना कि जनरल की कट ऑफ गई थी नेट की, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। और आपने अगर जनरल में अप्लाई किया है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। वही सेम चीज बोली गई हरियाणा में जो रहते हैं
उनके उन रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है, देखो लिखा हुआ है एज वेल एज रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा। अगर आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया, जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपके मार्क्स भी होने चाहिए जनरल में नेट पास करने वालों के इक्विवेलेंट, तभी आप माने जाओगे एलिजिबल, नहीं तो नहीं माने जाओगे। लेकिन सपोज करो आप हरियाणा में रहते हो और आप एससी कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने अप्लाई भी उसी कैटेगरी में ही किया, उसी कैटेगरी की पोस्ट में किया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना आपका स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, ना आपसे कट ऑफ मांगी जाएगी, बस आपका सर्टिफिकेट होगा, आप पास माने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया जनरल कैटेगरी में, तो उस केस में फ्री चीजें जो है फॉलो की जाएंगी। तो आई थिंक आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इससे देखो ये चीज समझ में आती है, देखो ये इनके अपने बनाए हुए रूल है, ऐसा कुछ मतलब अभी सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर स्टेट्स में यही है कि अगर आपने ओबीसी से पास किया नेट सर्टिफिकेट चल जाएगा और आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, ये जो मार्क्स का फंडा रख दिया है ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अब रूल बना दिया तो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल जो बना है वो इनकी गवर्नमेंट की कमीशन नहीं बनाया है, एचपीएससी नहीं बनाया, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं चीज बता दूं कि अब आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, कि अगर आप पढ़ ही रहे हो, नेट के एग्जाम देने जा रहे हो या दे चुके हो, तो आपको मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऑल ओवर इंडिया हर जगह एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए, इनफैक्ट आप जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे नेट एग्जाम के लिए तो डबल डबल काम आएगा, आपका नेट एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, प्लस आपका जो इस तरह की कोई पोस्ट निकलेगी तो वहां पे भी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, आपकी एलिजिबिलिटी डिस्क्वालीफाई आप वहां पे नहीं होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना समझना जरूरी था, और इससे मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट करके जरूर बताइए इस टॉपिक पे। मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, मतलब इस टाइम पे अच्छा नहीं किया, इनको पहले बता देना चाहिए था ये सब कुछ, लेकिन अब इन्होंने इस तरीके से करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल अब तो एग्जाम भी हो चुके हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ एग्जाम 2-3 ही बचे हैं। तो ये है, अभी कॉमर्स का एग्जाम बचा हुआ है, तो कॉमर्स का एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा, मुझे लगता है कि जुलाई के एंड तक एग्जाम हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का वो जल्दी मिलेगा, हमें एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जब कॉमर्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि जो कॉमर्स एग्जाम होने वाला है, उसके लिए नेट का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस रखा गया था। तो आपको पता है कि मैं आपको कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ यूजीसी नेट के लिए, तो ये कोर्सेज अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं। कॉमर्स का एग्जाम अभी भी होना बाकी है, तो अभी भी पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है कि कॉमर्स टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट पढ़ना चाहते हो तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी सभी कोर्सेज अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर अर्ली बर्ड डबल धमाका ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस सभी कोर्सेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट प्लस 100 मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं आप सभी को। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। JRF10 कूपन कोड है, जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। गाइस करना है आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। देखो शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ये एक ऐसी वीडियो है जो मुझे लगता है सभी तक पहुंचनी चाहिए। एलिजिबिलिटी चेंज का एक बड़ा मसला आ गया, बहुत बड़ा मामला आ गया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने भी अप्लाई किया है एचपीएससी में, और जो भी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।